हेलो बच्चों, ये एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया आपको लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में ड्यू टू स्पिन। हमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ही पढ़ना है। रूट n+2 बोर मैग्नेट्रोन वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे। सेंट्रल मेटल एटम और आयन की X-6 साइनाइड नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। तो X-6 इज इक्वल्स टू -3 +3, X-6 इज इक्वल्स टू -3 +3 सब में +3 आएगा। अब डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो 3d5 4s1 होता है, 3 उड़ा दो तो 3d3, 3d5 4s2 होता है, 3 उड़ा दो 3d4, 3d6 4s2 होता है, 3 उड़ा दो 3d5, 3d7 4s2 होता है, 3d6। अब साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी पता होना चाहिए थ्रू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो T2G सेट नीचे, EG सेट ऊपर, ठीक है। अब D3 तो 3 यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। 3d4 की बात करें तो 3d4। अब आपको पता है एसएफएल के केस में डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, T2G EG सेट के बीच का गैप क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कम खर्चा किसमें हो रहा है? पेयरिंग कराने में। तो हम पेयरिंग करवा देंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन यही रह जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 2। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। 3d5 की बात करें तो अभी भी पेयरिंग होगी क्योंकि डेल्टा नॉट ज्यादा है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। क्लियर है? और कोबाल्ट CN6 3- में देखें 3d6 तो डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पेयरिंग है क्योंकि सब में साइनाइड लिगेंड है, सब में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो जिसमें खर्चा कम होगा हम वो काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को वहां भेजेंगे जिसमें हमें कम पैसे खर्च करने पड़े। तो यहाँ पे पेयरिंग करा देंगे। पेयरिंग कराते हैं इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 बोर मैग्नेटोन आएगा। 0 बोर मैग्नेटोन आएगा, तो डी इज द आंसर। थैंक यू।